4 घंटे तक तो भोजन भी असर दिखाएगा, है, क्योंकि अंदर गया है। इसलिए वेदव्यास भगवान कहते हैं इस कथा को सुनना नहीं, अपने कर्ण रूपी दोनाओं के द्वारा इसे ऐसे पी जाओ कि ये कथा आपके भीतर अंदर उतर जाए। इसलिए कहते हैं पिबत भागवत। बोले हाँ महाराज चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, पर कितनी बार पिए, कहां कहां पिए, कोई नियम तो बता दो, इतनी बार पी लो तो काम हो जाएगा। तो कह दिया नियम नहीं है, मुहुर्मुहु इस रस को आप बार बार पियो, बार बार। कि रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुनकर के जो ये सोचता है कि अरे बहुत सुन लिया, हमने बहुत कथाएं सुनी है महाराज, उधर हुई थी उनके यहाँ, वहां भी सुनी थी, उधर भी सुनी उनके, अभी तो 1 हफ्ते पहले हमारे खुद बगल में ही वही कथा मैं सुन के आए। हम तो महाराज बहुत सुन ली हमने महाराज, और सैकड़ों कथा सुन चुके महाराज, हम तो बहुत सुन ली, अब वही पुरानी कथा बार बार क्या सुने। यदि ऐसा चिंतन यदि मन में आ रहा है, ऐसा यदि हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत सुन लिया है, तो आप ये भी समझ लो कि आपने अभी कथा ही सुनी है। आप मतलब हम सभी ये समझें कि हमने केवल कथा ही सुनी है, अभी कथा के रस को नहीं समझा है। रस विशेष जाना तिन नाही, उसने रस को समझा ही नहीं है। इसको तो जितनी भी बार पियोगे, जैसे रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। रस्सी कितनी कोमल होती है साहब, पत्थर कितना कठोर होता है, पर आपने देखा होगा जब बार बार कोमल रस्सी को कठोर पत्थर के सहारे जब अपन घिसते हैं, तो कोमल सी रस्सी कठोर पत्थर में 2-2, 3-3 इंची के गड्ढे डाल देती है। ठीक उसी तरह हमारे चित्त में जो कर्मों की, वासनाओं की गठरी चिपकी हुई है, उसे काटने की, उसे छेदन करने की ताकत केवल भगवान की कथा में है, और दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए इस कथा को बार बार सुनो, बार बार इस रस का पान करो, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए इस मंगलाचरण के बाद श्रीमद् भागवत कथा के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगावें और आगे बढ़ें। हम सभी अपने मन को एकाग्र करें और आज यहाँ बैठकर के 2 तीर्थों का आनंद लें। शुक्र तीर्थ में तो आप शरीर से विराजमान हो, बैठे हो, लेकिन अभी गंगा, ज्ञान गंगा के सहारे इसके प्रवाह में बहते हुए हम सभी मानसिक रूप से नैमिषारण्य की तीर्थ भूमि में चले, जहां 88,000 संत जन विराजमान हैं, और उन संतों की मंडली के मध्य में एक ऊंचे सिंहासन पर 16 बरस की जिनकी आयु, ऐसे पूज्य नवयुवक संत श्री सूत जी महाराज विराजे हैं। और उन 88,000 ऋषियों की ओर से एक बुजुर्ग संत खड़े होकर श्री सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं, महाराज आप शास्त्रों के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, हम जैसे अज्ञानी लोगों के हृदय के अज्ञान को नष्ट करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हो महाराज। हम आज आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सूत जी ने कहा पूछिए। बोले प्रभु आज हम आपसे एक प्रश्न नहीं करेंगे, आज हम आपसे 2 प्रश्न नहीं, आज हमारा मन है कि हम आज आपसे 6 प्रकार के प्रश्न पूछें। हाँ हाँ पूछिए। तो यहाँ सनकादिक ऋषियों ने भगवान महाराज आचार्य सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। पहला, मानव के लिए परम धर्म क्या है, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा धर्म हो जाए। दूसरा, हम पूजा किसकी करें महाराज,
कोई कहता है राम श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कृष्ण श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है शिवजी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है ये श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है वो श्रेष्ठ हैं, कोई तो कहते हैं साईं बाबा सबसे श्रेष्ठ हैं। उसे पूजो, और लोग पूज भी रहे हैं। कमाल है। आखिर हम अपने मन को किसके प्रति लगावें, किसको पूजे महाराज? मंदिर में जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है महाराज। मंदिर छोटा सा गर्भगृह है, एक मंदिर और वह में दुनिया भर के देवता, छोटी आरे अलमारी से बनाए दी ने महाराज। वहां में जैसे ही प्रवेश करो, गणेश जी, शंकर जी, दुर्गा मैया, रामचंद्र जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम दरबार, बाकी बगल में राधा कृष्ण भगवान, फिर संतोषी मैया, फिर लक्ष्मी मैया, फिर शिव परिवार, शनिदेव, साईं बाबा। अब मैया गई पूजा करवे छोटी सी लुटिया में, थोड़ा सा ले गई पानी में 2 घूंट दूध ना डाले हो, बस पानी सफेद है गयो। लुटिया में ले गई दूध और 4 चनोरी पुड़िया में दवाई ले गई। और देवता बैठे 40 चनोरी हैं 4। बोलो कैसे होगी सेवा? कह तो सबकी हो तो मन संतुष्ट होगा महाराज, और एक देवता छूट गए तो मंदिर से मन उदास होके निकल रहा है। हाय बहन, हनुमान जी रह गए आज तो, बुरो मानेंगे। मंदिर से निकले हो और मन में दुविधा है, ये पूजा नहीं है साहब, ये पूजा नहीं है। मंदिर में जाने से तो दुविधाएं दूर हो जाती हैं। आप मंदिर से निकल करके दुविधा साथ लेके आए हो तो ये पूजा नहीं है।